तो देखो तो ये कैसे पढ़े हो आप? कुछ नहीं पढ़ी हो तो कैसे जानो? चलो थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं 10 मिनट में। और तो हाइट और डिस्टेंस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको ये जानना जरूरी है। एक राइट ट्रायंगल, कोई राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल एबीसी। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, इसका एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है तो दोनों क्या होंगे? दोनों का सम 90 डिग्री होगा। सुनो अच्छे से, ठीक है? तो ये जब 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल को मिला करके क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180, ठीक है? तो ये दोनों का सम क्या होगा? 90। ये 90 से कम ही होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जिसका मेजरमेंट 90 से कम हो। ये एक्यूट एंगल को हम सुविधा के लिए जीरो बना के बीच से काट दो, इसको थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीटा। थीटा पढ़ते हैं, THETA, थीटा। अब थीटा के सामने की साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब 90 डिग्री के सामने की साइड को कहते हैं, अपोजिट साइड को, हाइपोटेनस, ठीक है? अब जो साइड बच गई उसको बेस कहते हैं, ठीक है ना? बात ना करना बिल्कुल, ठीक है? अब इसको परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट किया करेंगे, बेस को B से और हाइपोटेनस को S से, ठीक है? अब देखो इन तीनों साइड में रिलेशन होता है, P/H, B/H और P/B। इनको कहते हैं, P/H को कहते हैं साइन और थीटा। ये cos थीटा, ये हो गया tan थीटा। साइन थीटा का फार्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा का फार्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। cos का उल्टा होता है सेक, तो क्या होगा इसका? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और इसका tan का होता है काट, काट थीटा तो क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ये साइन cos tan और कोसेक और सेक काट ये डिफाइंड हो गए। फिर यहाँ पे सुनो, 0 1 2 3 4 4 डिजिट लिखो और इसको डिवाइड कर दो 4 से। 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दोगे और सब में रूट लगा दो, ठीक है? अब जो कटता हो काट दो, 2 1 जा और 2 2 जा, ये 4 4 कट गया। 0/4 क्या होगा? 0 ही होगा। इसको √1 √4 अलग अलग रूट लगा दिए, √1 और √2, √3 √4। बात ना करोगे, √1, ठीक है? अब 0 का स्क्वायर रूट ऑफ 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये होगा 2, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2 का √2, तो ये √3 और 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1। ये साइन 0 की वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है, ये साइन 45 की वैल्यू है, ये साइन 60 की वैल्यू है, ये साइन 90 की वैल्यू है। एक साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो क्या किए? 0 से लेके 4 तक डिजिट लिए, 4 से डिवाइड किए, रूट लगा दिए, सिंप्लीफाई किए, तो साइन 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू आ गई। इसको उल्टे क्रम में लिख दो, इधर 1 है तो यहाँ 1 लिख दो। फिर क्या लिखोगे? √3/2। फिर लिख दो 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ये cos की वैल्यू आ गई। ये cos 0 की है, ये 30 की है, ये 45 की है, ये 60 की है, ये 90 की है। इसका मतलब ये हुआ cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2, cos 90 की वैल्यू होगी 0, ठीक है?
अब एक फार्मूला, जैसे मान लो साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा ये है, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यदि हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, साइन थीटा की वैल्यू क्या है पी अपॉन एच, ये क्या होगा बी अपॉन एच, तो एच एच कट गया, क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी बचा। अब पी अपॉन बी किसका फार्मूला है, देखो पी अपॉन बी किसका फार्मूला है tan का। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया tan थीटा। एक और फार्मूला बन गया, अच्छा फार्मूला आपको पता चाहिए, एक और मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जानते हो कि tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा का फार्मूला क्या होगा, इसी का उल्टा cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan थीटा का फार्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो जब आपको sin जीरो की वैल्यू पता है तो आपको ये कहा जाए कि tan जीरो की वैल्यू निकालिए, तो tan जीरो की वैल्यू के लिए sin जीरो अपॉन cos जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan जीरो इज इक्वल टू sin जीरो अपॉन cos जीरो, tan 30 इज इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30, tan 45 इज इक्वल टू sin 40 अपॉन sin 45 अपॉन cos 45, tan 60 की वैल्यू sin 60 अपॉन cos 60, tan 90 की वैल्यू sin 90 अपॉन cos 90। ठीक है, तो यदि आप tan जीरो की वैल्यू निकालना चाहते हो तो sin जीरो की वैल्यू आपको पता है, देखो sin जीरो की वैल्यू जीरो है, अब cos जीरो की वैल्यू 1 है, तो जीरो अपॉन 1 हो जाएगा, जीरो अपॉन 1 जीरो ही होगा। ठीक है, फिर मान लो आपको निकालना है tan किसका 30 की, तो sin 30 अपॉन cos 30 करना पड़ेगा। तो sin 30 की वैल्यू देखो, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sin 30 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 1/2 और cos 30 के √3/2, और ये क्या होगा 2 कट गया तो 1/√3। अब क्या निकालना है tan 45, तो क्या करोगे sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 और cos 1/√2, तो 1/√2 और 1/√2 ये कट गया 1 आ गया, ये tan 45 की वैल्यू आ गई 1। अब tan 60 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे sin 60 अपॉन cos 60, और tan 60 sin 60 की वैल्यू क्या है देखो ये है √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या लिखेंगे √3/2 1/2, ये कट गया, और tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3 केवल। ठीक है, अब tan 90 बचा, तो क्या लिखेंगे sin 90 अपॉन cos 90। ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की 0, 1/0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी, इनफिनिटीज को पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको कितने फार्मूले मिल गए थे यहाँ पे, देखो इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले नंबर में ये लिखो, दूसरे नंबर में ये लिखो, तीसरे में ये लिखो आप, चौथा ये 5वां, ये 6 नंबर, 7 नंबर में ये लिखो। ठीक है, 7वें पॉइंट में ये लिख लो पूरा, फिर ये 8 नंबर में ये सब लिख लो यहाँ तक। अभितरण की जरूरत है इसमें जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लिख लो। पीछे वाले चैप्टर की जरूरत है इतने की। आप लोग पूरे फार्मूला लिखो ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने हैं बताए गए हैं आज तक में। हाँ, लिखो जल्दी से। ठीक है, ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। AP इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू 30 मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, CD इज इक्वल टू 1.5 मीटर बी द हाइट ऑफ मैन,
फ्रॉम पॉइंट डी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग क्या है 30 डिग्री, और ई पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो दोनों एलिवेशन के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से सी डी एक आदमी है जिसकी लेंथ है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 है, तो एफ ई की लेंथ भी 1.5 मीटर होगी और ए पी की लेंथ भी क्या होगी 1.5 मीटर होगी। और बिल्डिंग की हाइट आपको पता है 30 मीटर, तो ये 1.5 30 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो P से B तक की डिस्टेंस क्या होगी 28.5 मीटर। अब दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास, कौन कौन, ई पी बी और एक क्या है डी पी बी। दोनों राइट ट्रायंगल की मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू में से क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। हमें डी से ई तक की डिस्टेंस निकालना भी है, डी से ई तक की डिस्टेंस आपको निकालना है। क्या करेंगे अब, इन राइट ट्रायंगल ई पी बी इन राइट ट्रायंगल ई पी और बी, जो निकालना हो उसको ऊपर लिखते हैं। निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है, इसको क्या करेंगे एक्स अपान जो पता 28.5, एस का नाम क्या है बेस और इसका नाम परपेंडिकुलर। 28.5 का नाम क्या है परपेंडिकुलर, एस का नाम है बेस। तो बेस अपान परपेंडिकुलर से क्या फार्मूला है, काट। थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो यहाँ एक्स अपान 28.5, तो यहाँ लिख देंगे काट 60। तो काट 60 की वैल्यू tan 60 का उल्टा होगा, तो काट 60 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/tan 60, और tan 60 की वैल्यू अभी निकाले थे √3, तो काट 60 की वैल्यू आ गई 1/√3। यहाँ x अपान 28.5 इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा √3x इज इक्वल टू 28.5, s इज इक्वल टू 28.5/√3। s की वैल्यू आ गई कितने मीटर। अब कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे, डी पी बी, इन राइट ट्रायंगल डी पी बी। इन राइट ट्रायंगल डी और पी बी, ठीक है। अब ये वाली साइड निकालना ना, एस प्लस वाई को निकालना, तो इसको ऊपर लिखेंगे एस प्लस वाई अपान ये वाली साइड पता है क्या है 28.5, तो ये एस प्लस वाई क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो एस प्लस वाई अपान 28.5, बेस अपान परपेंडिकुलर क्या फार्मूला काट। यहाँ एंगल क्या दिया है 30, इस राइट एंगल की बात कर रहे हैं ना, इसका एक्यूट एंगल 30 है, क्या लिखेंगे काट 30। अब काट 30 की वैल्यू क्या होगी 1/tan 30, क्योंकि काट 30 tan 30 को उल्टा होता है, इसकी वैल्यू क्या है 1/√3, तो √3 ऊपर चला गया, तो काट 30 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई अपान 28.5 इज इक्वल टू ये √3 आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या करेंगे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा क्या s प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। ये तो आपको निकालना क्या है y की वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि d से e तक की डिस्टेंस को हम y माने और दो एलिवेशन के बीच की डिस्टेंस निकालना भी है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए s को उधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस x। अब x की वैल्यू इसी दिन के लिए निकालें, ठीक है। यहाँ देखो s की वैल्यू निकालें, यहाँ पुट करने के लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस s की वैल्यू क्या
28.5 अपॉन √3। कॉमन लेंगे क्या, y इज इक्वल टू 28.5 कॉमन ले लेंगे तो पहले से √3 बचा और दूसरे से 1/√3, इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम हो गया, तो √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3 -1, तो y इज इक्वल टू 28.5, 3 से 1 निकाल दो तो क्या आएगा 2 अपॉन √3, और 28.5 2 जा 57 अपॉन √। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 57 अपॉन √3, और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू 57 √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3, ठीक है। और इसको काट दो, 19 3 जा 57, 19 √3 मीटर। Hence distance between two elevation. Hence distance between two elevation BP is equal to 19 √3 मीटर। दो एलिवेशन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 19 √3 सेंटीमीटर होगी। लिख लेना इसको, जैसे आपको फार्मूला भी बताया था साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा, क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन और परपेंडिकुलर अपॉन। पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला, याद करने का तरीका है। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा का पंडित बेस, या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका क्या होता है सेक थीटा, इसका कॉट थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे सिंपल एक तो बता देते हैं अभी। इफ मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 3/5, देन फाइंड रिमेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला देखो सुनो, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, और साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू क्या हुआ 5। तो आप क्या निकालोगे, एक राइट ट्रायंगल बना लो यहाँ, ये है थीटा, ये होगा ABC। तो आपको क्या मिल गया, सुनो परपेंडिकुलर यहाँ P इज इक्वल टू क्या मिल गया 3, हाइपोटेनस H इज इक्वल टू मिल गया 5। अब आपको बेस की जरूरत है, किसकी जरूरत है, बेस की। बेस निकालने का फार्मूला होता है ये
बेस निकालने का क्या फार्मूला है, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या है आपको पता है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस 9 रूट 16, तो ये हो गया 4। तो अब क्या निकालना है, रिमेन्स 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसका मतलब साइन थीटा को छोड़कर जो 5 बचे हुए हैं, क्या क्या बचे हैं 5। तो cos थीटा का क्या फार्मूला है, आप cos थीटा का फार्मूला है बेस अपॉन, तो बेस की वैल्यू क्या 4 है, बेस की वैल्यू क्या निकली है 4। यहाँ पे 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू 5, किसकी वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो sin थीटा की वैल्यू आपको दी गई थी, तो cos थीटा की वैल्यू हम निकाल लें, ठीक है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3, परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, cot थीटा। cot थीटा tan को उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा बेस क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है देखो 3, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू आ गई। और फिर क्या चाहिए आपको, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या है देखो, कोसेक का है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 3। तो किसकी वैल्यू आ गई है, कोसेक थीटा की। अब क्या चाहिए आपको, सेक थीटा। सेक थीटा का क्या फार्मूला है देखो यहाँ, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ 5, सेक थीटा बेस क्या है 4। तो देखो एक वैल्यू दी गई थी आपको साइन थीटा की, तो हम 5 वैल्यू निकाल लें। इसको भी लिख लो आप। अब लोग फार्मूला पूछ रहे, बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस बोलो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं क्रम से पूछे तब बनेगा, आपसे पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा,
1 plus tan square theta tan हाँ tan square theta sec square theta minus 1 tan square theta cosec square theta sec square theta minus tan square theta 1 plus cot square theta cot square theta हाँ cosec square theta minus 1 cot square cosec square theta minus cot square theta ठीक है आप बोलो 1 plus tan square theta sec square theta minus 1 cosec square theta minus tan square theta 1 plus cot square theta cosec square theta minus 1 cosec square theta minus cot square theta ठीक है आप बोलो 1 plus tan square theta sec square theta minus 1 tan हाँ और sec square theta minus tan square theta 1 sin square theta plus cos square theta 1 minus sin square theta चलो आप बोलो 1 plus tan square theta tan square theta is equal to sec square theta minus tan square theta 1 plus cot square theta cosec square theta minus 1 cosec square theta minus cot square theta 1 plus tan square theta sec square theta minus 1 sec square theta minus tan square theta cosec square theta minus cot square theta cosec square theta minus 1 1 plus cot square theta 1 minus sin square theta 1 minus sin के पास 1 minus cot ठीक है निकालो